बेहतर विचार क्या? महात्मा गांधी। आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा बादाम से फेमस हुई अंजलि अरोड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और साथ ही साथ ट्रोल भी हो रही हैं। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। कुछ लोग इस बात से हैरान है कि अंजना ओम कश्यप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रही है, तो कुछ लोग ये बता रहे कि वो मान ही नहीं सकते, वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे कि अंजना ओम कश्यप ईमानदारी से पत्रकारिता कर सकती है। दरअसल बिहार के एक स्कूल में बच्चों के मिड डे मील में डिटर्जेंट पाउडर मिल जाता है, जिसके वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। क्या हुआ, घबरा गए? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो नमक है शुद्ध, जो बिहार के नालंदा स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में दिया गया है। बनाने वाले ने सोचा कि ये नमक होगा और उन्होंने डाल दिया। 40 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि ये वो न्यूज चैनल है जो राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के मेलोनी वाले कमेंट के ऊपर कितने शो किए है। लेकिन ये मामला सामने आता है बिहार से, जहां बच्चों के मिड डे मील में डिटर्जेंट पाउडर मिल जाता है, लेकिन इसके ऊपर किसी न्यूज चैनल ने कोई डिबेट नहीं किया है और ना ही कोई खबरें चली है। दूसरी तरफ इस खबर को लेकर सोशल मीडिया यूजर बता रहे कि न्यूज एंकर कांग्रेस पार्टी के वंदे मातरम वाले मुद्दे पर पहले ठीक से कांग्रेस को घेर ले, उसके बाद इसके ऊपर भी जरूर चर्चा करेगी। बताया जा रहा है कि यह भी कोई मुद्दा है जो महान न्यूज एंकर ऐसे मुद्दे पे अपना कीमती वक्त बर्बाद करे। विपक्ष को आड़े हाथ लेना हो तो बताओ। अब अंजना ओम कश्यप के शो को देखकर लोग इस बात से परेशान हैं और ये बता रहे कि ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि अंजना ओम कश्यप बीजेपी सरकार को एक्सपोज करने के लिए ईमानदारी से पत्रकारिता कर रही है। ऐसा लगता है कि कुछ राज्य सरकारें स्कूल ठीक करो कैंपेन से एक्सपोज नहीं होना चाहती, जिसके वजह से वो आवाज़ दबा रही है और उसी को लेकर यहाँ पर अंजना ओम कश्यप का ये शो आता है, जहाँ अंजना ओम कश्यप बता रहे लेकिन सरकार कब तक और कितने असरदार तरीके से इसको छुपा सकती है, क्योंकि जेन अल्फा खुलकर सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ के हालात देश के लोगों के सामने आए। कम से कम राजस्थान सरकार के एक नोटिफिकेशन से तो यही संदेश आ रहा है, जहां की भजनलाल सरकार ने स्कूल्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अब से राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल का कोई भी फोटो या वीडियो नहीं बनाएगा। अब अंजना ओम कश्यप के शो को देखकर कुछ लोग बता रहे चेक बाउंस हो गया, तो कुछ लोग बता रहे पेमेंट में डिले हो गया, तो कुछ लोग बता रहे कि टीआरपी गिरने के वजह से गोदी मीडिया को सडनली चेंज होना पड़ा है। लेकिन गोदी मीडिया का बॉयकॉट करो, क्योंकि देश के साथ सबसे बड़ा धोखा इन लोगों ने ही किया है। और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान भी जमीन पर आकर बोले तो नहीं मानता कि अंजना ईमानदार पत्रकार है या आगे ईमानदारी दिखा सकती है। मेन पॉइंट यह है कि विपक्ष को टारगेट करने के लिए इस वक्त कोई वैलिड रीजन नहीं और हर तरफ एक ही सवाल है, स्कूल ठीक करो। अगर इस पे बात नहीं करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद इस अपडेट को देखिए, जब धीरेन्द्र शास्त्री TV9 न्यूज चैनल पे पहुंचे तो उनको 3 तस्वीर दिखाकर बाबा से सवाल पूछा गया कि इन तीनों में सच्चा संत कौन है। बाबा ने ऑडियंस से पूछा कि आपको क्या लगता है ये तीनों सच्चे संत है। ऑडियंस ने मना कर दिया। बाबा ने कहा कि आगे बढ़िए। फिर बाबा को 2 तस्वीर और दिखाया गया और कहा गया कि बेहतर विचार क्या है, महात्मा गांधी या नथुराम गोडसे। बाबा ने महात्मा गांधी का नाम लिया। बेहतर विचार क्या? महात्मा गांधी। तो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नथुराम गोडसे और महात्मा गांधी का तस्वीर रखा गया और उनसे पूछा गया कि इन दोनों में से बेहतर विचार क्या है, जिसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने महात्मा गांधी का नाम लिया। अब इस वीडियो को लेकर किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को लेकर चर्चा है कि पहले बाबा रामदेव ने सरकार और सिस्टम के खिलाफ बयानों से लोगों का ध्यान खींचा और अब धीरेन्द्र शास्त्री। तो जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने महात्मा गांधी का नाम लिया, उसको लेकर लोग बता रहे हैं कि बाबाओं को भी बदली हुई हवा की भनक लग गई है, इसीलिए धीरे धीरे एक एक करके उन बाबाओं के विचारधारा भी बदलने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि देश के जेन जी से सबको डर लग रहा है, कहीं वो भी उनके टारगेट पे ना आ जाए, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों ने लिखा, लगता है दूसरों का फ्यूचर बताने वाले बाबा ने खुद का फ्यूचर देख लिया है, तभी तो गोडसे को नकार के गांधी को अपना रहे। इनको पता चल गया कि भूत भगाने वाले जेनजी गुस्से में है, इनसे बचकर रहो वरना सुताई कर देंगे। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये चलने लगता है कि किस तरीके से जेन जी ने कुछ महीने में अपना पावर और दमखम दिखाया है और उसी के वजह से धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव दोनों का डायरेक्शन बदला हुआ है। अब धीरेन्द्र शास्त्री TV9 से होकर जब NDTV पे पहुंचे तो उनसे पूछा गया बाबा रामदेव को लेकर
कि बाबा रामदेव ने कहा है देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में, देश का युवा खतरे में है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको लेकर सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि बदलाव जरूरी है। और साथ ही साथ इस अपडेट को देखिए, E20 पेट्रोल जो लोगों के बाइक और कार में जबरन डाला जा रहा है और उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से बवाल है और इसको लेकर एक पार्टी भी बनी है। लेकिन अब अपडेट सामने आता है कि E20 पेट्रोल को लेकर जंतर मंतर पे आंदोलन होने वाला है। बताया जा रहा है E20 पेट्रोल को लेकर पहले से ही चल रहे बहस के बीच तहसीन पूनावाला ने 22 अगस्त और 23 अगस्त को दिल्ली में धरना और भूख हड़ताल का ऐलान किया है। दावा है कि इसमें हजारों लोग जुड़ने वाले हैं और सरकार के सामने पूनावाला ने 3 मांग रखी है। उसके बाद इस अपडेट को देखिए, कोविड के वक्त से लोग ये जानना चाहते थे कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा है, लेकिन इसका खुलासा हो चुका है और अपडेट सामने आता है कि पीएम केयर फंड में 8,500 करोड़ रुपए है। और इसको लेकर अभिजीत दीप के सामने आते हैं और वो बता रहे कि देश में स्कूल की हालत बहुत खराब है और अगर इस पैसे से स्कूल बनता है तो 1000 स्कूल बन सकता है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूं। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे। तो अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पीएम केयर फंड में 8,500 करोड़ रुपए है, जिसको लोग कोविड के वक्त से जानना चाहते थे, लेकिन अब ये लोगों को पता चला है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा है। और इसको लेकर अभिजीत दीप के सामने आते हैं और वो ये बता रहे कि अगर एक स्कूल बनाने में 8.5 करोड़ रुपए भी खर्च होता है तो 1000 स्कूल बन सकता है। और दूसरी तरफ इस पैसे को लेकर लोग चैट जीपीटी से, AI से पूछ रहे हैं कि अगर एक अच्छा स्कूल बनाया जाए तो उसमें कितना पैसा खर्च हो सकता है। तो चैट जीपीटी और AI का ये कहना है कि एक अच्छा स्कूल 2 करोड़ में बन सकता है, जिसको लेकर लोग ये बता रहे कि 8,500 करोड़ में करीब 4000 स्कूल बन सकता है। उसके बाद इस अपडेट को देखिए, इस अपडेट को जानने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है और हर तरफ इस खबर को लेकर चर्चा है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक पड़ताल की और इस पड़ताल में ये खबर लगाया और रिपोर्ट ये सामने आया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पिछले 5 महीनों में सरकार ने 2 लाख वीडियो को ब्लॉक करवा दिया है। क्या इंस्टाग्राम इंडिया में बंद होने वाला है? क्योंकि हर 1 मिनट में इंस्टा का एक पोस्ट ब्लॉक किया जा रहा है। सुन के अजीब लगा? इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन की कि हमारी सरकार ने पिछले सिर्फ 5 महीने में करीब 2 लाख सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉक करवा दिए। यानी कि हर 1 मिनट में किसी ना किसी क्रिएटर की पोस्ट को उड़ा देते हैं। सबसे ज्यादा कलेश ही सरकार को इंस्टाग्राम से है। करीब 1 लाख पोस्ट डिलीट करवाए हैं। यूट्यूब से करीब 15,000 और फेसबुक से 80,000। और साथ ही साथ इस अपडेट को देखिए, एक फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया के ऊपर जो बवाल मचा है, लोग अंजलि अरोरा के ऊपर FIR करने की डिमांड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म का नाम है महाकाव्या श्री रामायण कथा और इस फिल्म में अंजलि अरोरा, जो कि काचा बादाम गाने से फेमस हुई, जिसके इंस्टाग्राम के ऊपर मिलियंस में फॉलोवर है, वो बताया जा रहा है कि इस फिल्म में माता सीता का किरदार निभा रही है। कच्चा बादाम से फेमस हुई अंजलि अरोड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और साथ ही साथ ट्रोल भी हो रही हैं। और ट्रोल होने का सबसे बड़ा रीजन है उनकी अपकमिंग फिल्म। जी हाँ, आपको बता दें, अंजलि अरोड़ा, जिनको आपने रियलिटी शोज में देखा होगा, इंस्टाग्राम पर और पहले टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हुए देखा होगा, लेकिन अब जिस तरीके से अंजलि अरोड़ा ट्रोल हो रही हैं तो वो है उनकी अपकमिंग फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा राम की। तो काचा बादाम गाने से फेमस हुई अंजलि अरोरा इस फिल्म में माता सीता के किरदार में दिखाई दे रही है और उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर जो आउटरेज हुआ, फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद लोग बता रहे हैं कि जितने भी लोगों ने कमेंट किया है उसमें 90% नेगेटिव है। सोशल मीडिया के ऊपर अंजलि अरोरा की तो ट्रोलिंग चल ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी ट्रोल कर दिया।
लोग ये बता रहे कि इनको किसने आइडिया दिया कि इन लोगों ने फिल्म में अंजलि अरोरा को कास्ट किया है। दूसरी तरफ लोग ये बता रहे, मेरे ख्याल से उनको भी सामने आना चाहिए जो सनी लियोनी के मथुरा विजिट करने का विरोध कर रहे थे। अब तो हद पार हो चुका है, ज़्यादा फॉलोवर होने का मतलब ये नहीं होता है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।